Hello students, welcome back to my video. So today we will read the first chapter of your textbook, that is the river bank. Do you know the meaning of river bank? River bank means nadi ka kinara. It's a very interesting chapter. In this chapter there is a rat and a mole. Mole is also a rat-like mammal. So let's move on to the chapter. The mole had been working very hard all morning, cleaning his little home till he had dust in his throat and eyes and splashes of whitewash all over his black fur. एक मोल अपने छोटे सी घर की पूरे दिन सफाई करता रहा जब तक उसके गले और आंखों में धूल नहीं चली गई वह तब तक लगा रहा। वो अपने घर में वाइट वॉश कर रहा था। जो उसकी छींटें थी वो उसके पूरे ब्लैक फ्लोर में दिखाई दे रही थी। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, penetrating even his dark and lonely little house. It was small wonder that he suddenly flung down his brush, said no more cleaning, and made for the steep little tunnel which took him to the surface of land. So he scraped and scratches and scrabbled till at last, with a pop, his snout came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. बसंत का मौसम था, हवा चल रही थी लैंड के ऊपर भी और बिलो लैंड भी। बिलो लैंड कैसे? जो मोल था वो अंडरग्राउंड रहता था एक होल बनाकर, तो जो हवा थी वो अंदर तक जा रही थी और जो मोल था वो वाइट वॉश कर रहा था अपने घर को। वो जितनी सफाई करता उतनी हवा चलती और जो सारी डस्ट है वो बार बार उसके होल में जा रही थी, यानी जो उसका लिटिल होम था वो डस्ट बार बार अंदर जा रही थी। तो जो मोल था उसे गुस्सा आने लगा, वो इरिटेट हो गया। उसने क्या किया, अपना जो ब्रश था जिससे वो वाइट वॉश कर रहा था उसने उसे गुस्से में फेंक दिया और बोलता है अब और सफाई मुझसे नहीं होगी। मोल अंडरग्राउंड रहता था, वो होल के ऊपर से ग्राउंड के लिए होल बनाता है एक और ग्राउंड के ऊपर यानी लैंड के ऊपर आ जाता है। वो अपने हैंड्स को फुट को रब करता है उस ग्राउंड पे। टैप्ड का मतलब होता है रब करना एक शार्प चीज़ से और स्क्रैबल का मतलब होता है अपने हाथ और अपने पाँव को जल्दी जल्दी फेरना। वो शार्प जगह पे अपने हैंड्स और जो फुट होते हैं उनको जल्दी जल्दी रब करता है जो डस्ट होती है वो साफ़ करने के लिए। वो ग्राउंड पे आता है, लैंड पे आता है और खुद को सनलाइट में पाकर सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास के ऊपर पाकर फूला नहीं समाता है और इधर उधर लुटकता रहता है, अपने आप को रोल करता रहता है इधर उधर। मीडो होता है ग्रास लैंड, जहाँ पे बड़े सारे ग्रास प्लांट्स ट्रीज जो उगे होते हैं वो वहाँ पे खुद को रोल करता रहता है। ही थॉट his happiness was complete when suddenly he stood by the edge of a full-fed river. Never in his life had he seen a river before, and the mole was delighted. By the side of the river he trotted as one trots when very small. By the side of a man who holds one fascinated with exciting stories, and when tired at last, he sat on the bank and looked across the river. उस होल के बाहर आता है तो उसको लगता है कि जो उसकी खुशी है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो पहली बार बाहर आया होता है उसे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन वो तब चौंक जाता है जब वो अपने आप को एक नदी के किनारे पे पाता है, क्योंकि उसने कभी पहले नदी नहीं देखी होती है। तो वो जब होल खोद के बाहर आता है तो वो कहाँ पे होता है? नदी के किनारे पर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे बच्चे खुशी के मारे जंप करते हैं ना, वो भी इतना एक्साइटेड इतना खुश हो जाता है कि वो नदी के किनारे खड़े होके खुद को कभी जंप करने लगता है खुशी के मारे, कभी कुछ। वो उस तरह खुश हो रहा होता है जैसे कोई इंसान एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बुक पढ़ के खुश होता है। लाइक जो मोल था वो भी उसी तरह खुश हो रहा था। लास्ट में जब वो थक जाता है तो वो नदी के किनारे पर बैठ जाता है और आगे पीछे देखने लगता है। A dark hole in the bank opposite, just above the water's edge, caught his eyes, and dreamily he considered what a nice and cozy dwelling it would make for an animal with few wants and fond of a riverside residence. As he gazed,
Something bright and small seemed to twinkle down in the heart of the hole like a teeny star. पहली बार वो होल के बाहर आया होता है तो जो उसकी आंखें हैं वो ठहर नहीं रही होती हैं इतनी अच्छी ब्यूटी देख के, इतना अच्छा सीनरी देख के। वो खो जाता है उसी में कि ये कितना अच्छा सीन है, कितनी अच्छी ब्यूटी है। वो देखते देखते ही वो चौंक जाता है जब वो कुछ देखता है जो स्टार की तरह शाइन कर रहा होता है सेंटर ऑफ द होल में। अ ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर। वो छोटी टीनी स्टार जो उसको लग रहा होता है वो क्या होता है, एक ब्राउन कलर का फेस वाला जिसकी मूछें होती हैं और छोटे छोटे ईयर्स होते हैं और सिल्की से हेयर होते हैं। इट वॉज द वाटर रैट। और वो क्या होता है, वो वाटर रैट होता है। हेलो मोल, सेड द वाटर रैट, वुड यू लाइक टू कम ओवर? रैट बोलता है, हेलो मोल, क्या तुम भी यहाँ आना चाहोगे? द रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट, रोड स्मार्टली अक्रॉस एंड मेड फास्ट। इतने में रैट छोटी सी बोट बनाता है और उस पर बैठता है और जल्दी से चलाने लगता है। देन ही हेल्ड अप हिज फोर पॉ एज द मोल स्टेप्ड gingerly down and found himself actually seated in the stern of a real boat. रैट अपनी बोट लेके मोल के पास आता है, तब मोल जो है वो केयरफुली अपने पाँव रखता है उस बोट पर, और जो उस बोट के किनारे होते हैं वो एक्चुअल रियल बोट की तरह लग रहे होते हैं। डू यू नो, said Mole, as the rat shoved off, I have never been in a boat before in all my life. इतने में मोल बोलता है, रैट तुम्हें पता है मैं अपनी लाइफ में कभी भी बोट पर नहीं बैठा हूँ। What? cried the rat, open mouth. रैट चौंक के बोलता है क्या, और वो रोने लगता है। Believe me my young friend, there is nothing, absolute nothing, half so much worth doing as simply messing about in boats. इतने में रैट बोलता है, तुम यकीन नहीं करोगे मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है अगर तुमने बोट का मज़ा नहीं लिया। सिंपली मैसिंग। लुक हियर, इफ़ यू हैव रियली नथिंग एल्स ऑन हैंड दिस मॉर्निंग वी कैन ड्रॉप डाउन द रिवर टुगेदर एंड स्पेंड अ लॉन्ग डे ऑन इट। आई हैव पिकल, ग्रैकिन, सैलड, फ्रेंच रोल्स, क्रीज सैंडविचेस, लेमनेड, सोडा वाटर। इतने में रैट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कल कुछ करने के लिए नहीं है तो हम नदी छोड़ देंगे और साथ में एक दिन अपना बिताएंगे, और हमारे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है, पिकल है, सैलड है, फ्रेंच रोल्स हैं, सैंडविचेस, लेमनेड, वाटर, सोडा वाटर एक्सेट्रा। ओ स्टॉप, क्राइड द मोल इन एसटीसी, दिस इज़ सो न्यू टू मी, सो दिस इज़ अ रिवर। मोल बोलता है रुको, और वो रोने लगता है कि ये सब मेरे लिए एक सपना जैसा है, ये सब मेरे लिए न्यू है। अच्छा, तो ये रिवर होती है? द रिवर, करेक्टेड द रैट। रैट बोलता है हाँ, द रिवर। वो सही करके बताता है उसको। आई लिव ऑन इट एंड इन इट, मैं इस पर रहता हूँ और इसके बीच में रहता हूँ। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर टू मी एंड फूड एंड ड्रिंक। रिवर मेरे लिए भाई बहन की तरह है और खाने और पानी की तरह। एंड नेचुरली वॉशिंग। इट्स माई वर्ल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अदर। ये मेरी दुनिया है और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, और यही मेरे लिए सब कुछ है और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रैट बोलता है। किसके लिए बोलता है? रिवर के लिए। वॉट लाइज ओवर देयर, आस्क द मोल, वेविंग अ पॉ टुवर्ड्स बैकग्राउंड ऑफ वुडलैंड। मोल बोलता है कि यहाँ पे कौन रहता है, अपने पाँव नदी की तरफ बढ़ाता हुआ। दैट्स जस्ट द वाइल्ड वुड। ओह, तो ये जंगल है? रैट बोलता है हाँ, ये जंगल है। सेड द रैट शॉर्टली, वी डोंट गो देयर वेरी मच, वी रिवर बैंकर्स। हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते हैं, हम ज़्यादा नदी के किनारे पर ही रहते हैं। वीसल्स, टोड्स, फॉक्सिस एंड सो ऑन लिव इन द वाइल्ड वुड। बोलते हैं कि नदी के किनारे जो जंगल है वहाँ पे फॉक्स, विक्सन वगैरह जो हैं बाकी एनिमल्स रहते हैं। हम उस तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम पानी वाले एरिया में ही रहते हैं। देयर आर ऑल राइट इन अ वे, बट वेल यू कांट रियली ट्रस्ट देम एंड दैट्स द फैक्ट। रैट मोल को बताता है कि वाइल्ड वुड यानी कि जो जंगल है वो नदी के किनारे है और वहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और वो आते होंगे, तुम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड द वाइल्ड वुड अगेन, आस्क मॉल, वेयर इट्स ऑल ब्लू एंड डिम एंड वन
See what may be hilly or perhaps they may not be, and something like the smoke of towns or is only a cloud. इतने में मोल बोलता है कि वाइल्ड वुड को छोड़ के और भी बहुत सारा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सब ब्लू ब्लू दिख रहा है और कहीं जगह डिम डिम दिख रहा है, कहीं पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, कुछ स्मोकी स्मोकी टाउन से दिख रहे हैं और कुछ क्लाउडी। ऐसा क्यों है? बियॉन्ड द वाइल्ड वुड कम्स द वाइट वर्ल्ड सेट द रैट। रैट बोलता है जंगल के आगे पीछे जो तुम देख रहे हो वो बहुत बड़ा वर्ल्ड है, दुनिया है, एंड दैट समथिंग दैट डजेंट मैटर इधर टू यू और मी। बोलता है और ये वो सब चीज़ें हैं जो ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और ना ही मेरे लिए। आई हैव नेवर बीन देयर। बोलता है मैं वहाँ पे कभी नहीं गया, एंड आई एम नेवर गोइंग नॉर विल यू। और ना मैं जाऊँगा और ना ही तुम जाओगे। इफ़ यू हैव गॉट एनी सेंस एट ऑल, अगर तुम्हें ये सब समझ आया होगा, डोंट एवर रेफर टू इट अगेन प्लीज़। तो ये सब दोबारा मत पूछना प्लीज़। अडेप्टेड फ्रॉम द विंड इन द विलोस ऑफ केनेथ ग्राहमे। ये चैप्टर के पैराग्राफ्स द विंड इन द विलोस से लिए गए हैं जो केनेथ ग्राहमे द्वारा लिखी गई हैं। थैंक यू।